एवरीवन। आज किसी नई वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि अभी जो एयरफोर्स में ग्रुप सी को लेकर के जो अभी एक नई वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो उस भर्ती को लेकर के आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस नई भर्ती की जो सबसे पहली खास बात होने वाली वो ये है कि जो ये भर्ती है कम्प्लीटली जो परमानेंट बेस पे रहेगी। इसमें अग्निवीर का कोई रोल नहीं रहेगा कि आपकी 4 साल की वैकेंसी है या परमानेंट है। तो सबसे पहली बात और सबसे अच्छी बात ये रहने वाली है कि ये जो भर्ती है ये कम्प्लीटली परमानेंट बेस पे जो है रहने वाली है। तो और इसमें किस किस पोस्ट पे जो वैकेंसी आई हो तो उसकी बात करें तो इसमें आई है एलडीसी की वैकेंसी आई हुई है, टाइपिस्ट की वैकेंसी आई हुई है और जो आपकी ड्राइवर की वैकेंसी आई हुई है। और इस वीडियो में चलो आगे इन पॉइंट्स पे तो बात करेंगे कि एग्ज़ाम क्या रहेगा, सिलेबस एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से देखने को मिलेंगे। तो ये सभी ये जानकारी अभी आगे की वीडियो में हम देने वाले हैं। जैसा कि मैंने बता दिया है कि जो इसकी सबसे पहली खास बात यह है कि अग्निवीर बेस पे ये भर्ती है नहीं, कम्प्लीटली परमानेंट बेस पे ये भर्ती रहने वाली है। और जो इसके एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं इसके 3 अगस्त से, और जो ये 1 सितंबर तक इसके एप्लीकेशन स्टार्ट रहेंगे। इसमें जो टोटल वैकेंसी रहने वाली है वो 182 वैकेंसी रहने वाली है। और फॉर्म का मैंने बता ही दिया, 3 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो इसको लेकर के शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो 3 अगस्त को आएगा। तो और जो है 1 सितंबर तक इसके फॉर्म रहने वाले हैं। और आगे की वीडियो में और क्वालिफ़िकेशन पे बात करें तो इसके जो क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है वो रहने वाली है एलडीसी के लिए तो आपको चाहिए 12th पास, और एलडीसी और हिंदी टाइपिस्ट है, इन दोनों की जो क्वालिफ़िकेशन वो बिल्कुल सेम रहने वाली है। तो इन दोनों के लिए आपको एक तो चाहिए आप 12th पास हो, और आपके पास जब आपका जो रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें इंग्लिश की स्पीड आपकी 35 होनी चाहिए और 30 जो स्पीड है वो हिंदी के लिए होनी चाहिए। तो इंग्लिश के लिए 35 और हिंदी के लिए आपकी 30 स्पीड होनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपके लिए एलडीसी में यानी कि कलर की पोस्ट पे और हिंदी की टाइपिस्ट की पोस्ट पे जो आपसे जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वे 2 चीज़ें मांगी गई है, 12th पास, और जो आपके टाइपिंग स्पीड अगर हिंदी से कर रहे हो तो 30 WPM होनी चाहिए, और इंग्लिश से कर रहे हो तो आपकी 35 वर्ड पर मिनट की जो स्पीड रहनी चाहिए। ये आपके लिए जो है टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। और ड्राइवर की पोस्ट के लिए आप या तो ओनली 10th पास हो, मतलब 10th पास हो, और उसके साथ ही आपके पास ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस मतलब आपका जो है हैवी जो लाइसेंस है उसको बने हुए 2 साल हो गए हों, और इसमें जो लाइसेंस है वो आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का होना चाहिए और हैवी का भी, यानी कि लाइट और हैवी आपके पास दोनों होने चाहिए ड्राइविंग वालों के लिए, और 10th पास इसके साथ होना ही चाहिए। तो ये बातें हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन को लेकर के। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा वो देखो, एक तो होगा आपका रिटन एग्ज़ाम और इसके बाद फिजिकल टेस्ट। और जैसे अगर आप एलडीसी के लिए हिंदी टाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो रिटन टेस्ट, फिर उसके बाद जब आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा तो उसके बाद आपका होगा टाइपिंग टेस्ट, जिसमें अगर आप हिंदी से ट्राई कर रहे हो तो आपकी 30 WPM स्पीड होनी चाहिए, और आप इंग्लिश से ट्राई कर रहे हो तो आपकी 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। और उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो अभी जैसे आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, तो पहले आपको जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म, सबसे पहली बात है कि इसमें जो है फॉर्म ये ऑनलाइन अप्लाई नहीं होंगे, ऑफलाइन में आपको बाय पोस्ट है इनके जो एड्रेस पे भेजने होंगे। और एक और बात इसमें ये है कि इसमें किसी भी एक स्टेशन के लिए वैकेंसी नहीं आई हुई है, बहुत ज़्यादा स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन है, एयरफोर्स के जो हेडक्वार्टर है उनके लिए वैकेंसी आई हुई है। तो आप जिन के लिए अप्लाई करना चाहते हो उन सभी का जो एड्रेस दिया होगा वो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, वो भी मैं आगे की वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो उसका जो एड्रेस दिया हुआ आपको उसको बाय पोस्ट भेजना है, और जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा पहले आपको उसका प्रिंट आउट लेना है, फिर उसमें जो आपको फ़ोटो वगैरह अटैच करने हैं, और अपने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो फिल करनी है जो उन्होंने मांगी है, और अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। और जो स्टैम्प पेपर या फिर बोलो तो जो ये टिकट आती है 10 रुपीज़ वाली, वो आपको उसके ऊपर एक अटैच करनी है, और फिर वो उसके एड्रेस पे भेजना है। तो जिसका एप्लीकेशन फॉर्म वो कहाँ पे मिलेगा, तो अभी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया उसका भी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जा करके सफलता पथ के नाम से आप सर्च कर सकते हो, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और फिर जैसा कि मैंने बताया कि देन यू फिल एप्लीकेशन फॉर्म इन द गिवन फॉर्मेट और अटैच द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स।
ये आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और फिर जो जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं उन सभी के फ़ोटो कॉपी उसके साथ अटैच कर देनी है और फिर जो है इनके एड्रेस पे भेज देना है, एयरफोर्स स्टेशन पे या यूनिट पे जिस पे भी आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पे आपको सेंड कर देना है। तो ये तो होगी बात। अब जैसे एज क्वालिफिकेशन इसमें रखी गई है, एज क्वालिफिकेशन रखी गई इसमें 18 से 25, अगर आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 25 ये रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर आप ओबीसी से जो है बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल की इसमें छूट मिलेगी, आप 18 से 28 साल तक अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो आपको इसमें 5 साल की छूट देखने को मिलेगी। तो ये रही इसकी जो है बेसिक बातें। तो चलो अब इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है एक बार उसको भी दिखा देते हैं, और उसके बाद जो आपको डिटेल इसका नोटिफिकेशन है वो जब इसकी 3 अगस्त को इसके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे तो उसको 3 अगस्त को आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो उसके लिए भी या तो हम वीडियो बना देंगे या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन रहना, वहाँ पे आपको जो डिटेल नोटिफिकेशन भी अभी इसका मिल जाएगा। तो चलो इसमें मैं आपको एक अभी डिटेल नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। उसमें जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उन सभी का एड्रेस दिया हुआ, सिलेबस वगैरह ये दिया हुआ। तो चलो फिर अभी चलते हैं डिटेल नोटिफिकेशन के ऊपर। तो इस नोटिफिकेशन में जैसे ये न्यू दिल्ली का जो कमांडिंग ऑफिसर हेडक्वार्टर है वहाँ की वैकेंसी है, और श्रीनगर की है, और फिर से दिल्ली की है, पालम एयरफोर्स जो स्टेशन है उसकी है, अम्बाला कैंट की है, और श्रीनगर की है, राजौरी की है। तो ये जितनी भी तरह के स्टेशन की है ये सभी आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। तो जैसे दिल्ली वाले में है LDC की 4 वैकेंसी रखी हुई है, और जो श्रीनगर में वाले में LDC की 1 रखी हुई है। तो जितनी भी जो भी जिस स्टेशन की भी जितनी भी वैकेंसी रखी गई वो आप सभी को इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। इस नोटिफिकेशन का कम्प्लीटली लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा। तो फिर ये आपको जैसे नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, या तो फिर आप वीडियो को पॉज करके नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हो। अब देखो इसमें जैसे एज लिमिट है वो 18 से 25 साल आपकी होनी चाहिए। OBC वालों को 3 साल की छूट है, SC/ST वालों को 10 साल की छूट है। और अगर आप PWD से जो बिलोंग करते हो तो आपको जो इसमें 10 साल की छूट दी गई है। और इसमें जो पे स्केल रखा गया है वो लेवल 2 का 7th पे कमीशन का जो लेवल 2 है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। और क्वालिफ़िकेशन जो है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है उसकी जैसे मैंने बता ही दिया था 12th पास होने चाहिए आप, और 35 इंग्लिश की स्पीड और 30 हिंदी की स्पीड होनी चाहिए। स्पीड हिंदी और इंग्लिश की जो भी आपकी मर्जी हो वो आप चूज कर सकते हो। इंग्लिश के लिए 35 होनी चाहिए और हिंदी के लिए 30 स्पीड होनी चाहिए। तो जो इसमें अब इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो ये है कि एक तो अगर आप LDC और हिंदी के लिए हिंदी टाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसमें एक तो आपका रीजनिंग सिलेबस रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी आपकी, और मैथ्स रहेगा, और इसके अलावा GK रहेगा। और आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगी, और मैथ्स रहेगा, और GK रहेगी, और ट्रेड पोस्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे ड्राइविंग वगैरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये ड्राइवर वालों के लिए है। और जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा। और जो रिटन टेस्ट है वो आपका जो मेरिट लगेगी वो रिटन टेस्ट के ऊपर लगेगी, और जो स्किल टेस्ट होगा या फिजिकल टेस्ट होगा या प्रैक्टिकल टेस्ट होगा जैसे कि टाइपिंग टेस्ट वगैरह ये आपके क्वालिफाइंग नेचर में रहेंगे। और जो इसकी लास्ट डेट है वो फॉर्म स्टार्ट होने से 30 डेज बाद तक की रहेगी। ये आपका जो एप्लीकेशन का परफॉर्मर रहा कि आपने यहाँ पे अपना फ़ोटो वगैरह अटैच करना है, यहाँ पे आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो लिखना है, आपका अपना नेम लिखना है, यहाँ पे आपका फादर नेम लिखना है, यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यहाँ पे आज जब आप फॉर्म भर रहे हो तो जो उस डे आप कितने साल के, कितने महीने के और कितने दिन के हो गए ये लिखना है, आपको अपना जो एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, अगर दोनों सेम है तो दोनों को सेम भर देना। और उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, और फिर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन लिखनी है। और अगर आपके पास इसके अलावा कोई अगर अलग क्वालिफ़िकेशन हो, एक्सपीरियंस हो तो वो आपको इसमें बताना है। और आपकी जो कैटेगरी क्या है वो आपको इसमें कैटेगरी मेंशन करनी है। और
आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, जैसे ड्राइविंग में एक्सपीरियंस मांगा गया, तो वो यहाँ पे लिखना। डोमिसाइल आपका यहाँ पे जो है डोमिसाइल नंबर वगैरह यहाँ पे लिखना है, तो और यहाँ पे अपना सिग्नेचर वगैरह कर देना है। और फिर ये सभी जो आपको अपने जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके हेडक्वार्टर में, उसके जो एयरपोर्ट स्टेशन पे यूनिट पे वहाँ पे सेंड कर देना है। तो बाकी 3 अगस्त को जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उस पर एक और वीडियो बना देंगे कि कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म का जो फॉर्मेट रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्मेट रहेगा, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, तो उससे आपको ज्वाइन रहना है। और इन सभी के अलावा खास बात ये रहेगी कि एक तो सभी बच्चे ये ऐसे ही हट जाएंगे कि ऑफलाइन वैकेंसी रहने वाली है, तो जो है आधे से ज़्यादा बच्चे इसमें वैसे ही फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। 187 वैकेंसी रहने वाली है, तो मुश्किल से जो है 20-25 हज़ार फॉर्म जाएंगे, इसके लिए अप्लाई होंगे। और उन 20-25 हज़ार में से भी आधे बच्चे जो है कुछ बच्चों का एडमिट कार्ड वगैरह नहीं आएगा, कुछ बच्चे फॉर्म में जो गलत चीज़ें भर देंगे तो उनको इसलिए वो रिजेक्ट कर जाएंगे, और फिर कुछ बच्चे जो है एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। तो इसका जो कंपटीशन बिल्कुल कम रहने वाला है। और सबसे खास बात यह कि परमानेंट बेस पे वैकेंसी रहने वाली है। तो फिर इसके लिए तो सब अप्लाई कर देना। और इसके एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है वो रहती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर जो पेपर्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना। ये हमारे सफलता पथ चैनल का प्रॉमिस रहा कि कहीं से भी लेके आने पड़े, इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है वो हम निकालेंगे। और उनके बाद जो हम इसके प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, और प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर जो पेपर्स होंगे वे भी हम इसी चैनल पे कम्प्लीटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्व कराएंगे। तो इन सभी के लिए आप हमारे चैनल से भी जुड़े रहना, यूट्यूब चैनल से भी जुड़े रहना, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहना। बाकी तो फिर यही बात है, अगर आपको कुछ भी इस भर्ती से रिलेटेड या किसी भी जो फील्ड से रिलेटेड आपको कुछ भी हमें पूछना हो तो आप हमें यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। हाँ, ये याद रखना कि अगर कुछ क्वेरी वगैरह के लिए आप जो कांटेक्ट कर रहे हो तो आपको केवल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना। कोई भी बच्चा कॉल नहीं करेगा, कॉल एक्सेप्ट नहीं होगी, और कॉल की तो ना ही कॉल पे फिर कोई जवाब मिलेगा। तो बात यह है कि सभी जिसको जो भी कोई क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था।